यानी यहाँ से डिग्री लीजिए, पढ़ाई करिए और वहां पर नौकरी करिए। वैसे बच्चे, वैसे अभिभावक जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है सो आगे बढ़े, कुछ बेहतर करे, और कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है, तो उसके लिए एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। इन्होंने खुलकर कहा कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं और हमारी अपनी भी योजनाएं हैं। हम चाहते हैं कि वैसे बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं तो संस्थान आपके लिए खड़ा है, आपको कोई परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। अडानी बंधु भाई परिवार के साथ बिहार आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है और ये शुरुआत हो गई है। अब ये शुरुआत हो गई है। अब आपको बेंगलोर, दिल्ली और ये तमाम जो आप शहर की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, बिहार अब अग्रणी राज्यों में शुमार होने वाला है। तो बस आइए, एडमिशन लीजिए, एडमिशन हुआ, पढ़ाई करिए। आपको 4 साल का जो कॉलेज का फीस होता है, टोटल फीस माफ, फिर अपना नौकरी करिए, फिर अपना नौकरी कीजिए। 50 से 60 हजार रुपया अपने गांव में जाके अपने ही घर में रह के कमा लेगा। तो ऐसे ऐसे कोर्स का अच्छा, किसी को अगर विदेश जाने की इच्छा हो तो वहाँ भी ये वैलिड है? मात्र 1 साल का कोर्स है। 1 साल हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे किसी भी संस्थान में। हमारा जो भी संस्थान संचालित उसमें ड्रेसर सर्टिफिकेट, मेडिकल ड्रेसर उसका नाम है, उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और 15-20 हजार का नौकरी उनको किसी अस्पताल में कंपाउंडर का मिल जाता है। क्योंकि बिहार की स्थिति, और अगर हाशिए पर लोगों रहने वाले लोगों की बात आपने कर दी, इसलिए अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ा सा आर्थिक मामले में कहीं कमजोर है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में मैट्रिक के रिजल्ट निकल गए, इंटरमीडिएट के रिजल्ट निकल गए, और उसके बाद देखिए अब तमाम घर परिवार में चर्चा शुरू हो गई है कि अब हमारे बच्चे क्या करेंगे। युवाओं के बीच भी चर्चा है कि भाई कौन सा ऐसा कोर्स करें, कौन सी ऐसी पढ़ाई करें जिसके बाद नौकरी की गारंटी मिल जाए। क्योंकि यहां तक तो ठीक है, जो एकेडमिक पढ़ाई थी वो हो रही थी, लेकिन अब चैलेंज है, चुनौती है। घर में लोग सवाल पूछते हैं, जिस गांव में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, जिस सर्कल में हैं, वहां पर होता है कि भाई अमुक लड़के को नौकरी लग गई, किसी के बेटे की नौकरी लग गई, जॉब लग गई, तो एक कंपटीशन जो है वहां पर वो बढ़ जाता है। और बिहार में देखिए कि अडानी आ गए 2 दिन पहले ही, देखिए पूरे परिवार के साथ, और नई सरकार ही बन गई है। चर्चा है कि बिहार में उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर लगेंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर उद्योग धंधे लगेंगे तो कौन से ऐसे युवा हैं या उस इंडस्ट्री में किसको नौकरी मिलेगी। जाहिर तौर पर जो कुशल होंगे, जो जानकार होंगे, जिनके पास डिग्री होगी, जो प्रोफेशनल कोर्स जिनके पास होंगे, जाहिर तौर पर उनको वरीयता मिलेगी। इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे बीच जो शख्सियत है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन हैं एसके मंडल सर हमारे साथ हैं। सर, जो चर्चा है अब युवाओं के बीच कि भाई जल्दी जल्दी कुछ ऐसा करें कि नौकरी लग जाए, परिवार की तरफ से भी एक दबाव तो होता ही है। बिहार में तमाम घरों की क्या स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है और लोग बाहर जाते हैं। लेकिन अब चर्चा है कि नहीं भाई, बिहार में इंडस्ट्री भी लग रहे हैं, उद्योग भी लग रहे हैं, और बाहर भी जाएंगे तो अगर आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ डिग्री नहीं ली, तो फिर तो वही है, फिर मजदूरों की गिनती में आएंगे और फिर उसका भविष्य क्या होगा। लेकिन आपका जो इंस्टीट्यूशंस है, अलग अलग कह सकते हैं कि चीज़ों को लेकर के जो कॉलेज है, जिस तरह से आपके यहाँ बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, पढ़ाई करते हैं, अभी क्योंकि रिजल्ट आ गए, मैट्रिक के रिजल्ट आ गए, इंटरमीडिएट के रिजल्ट आ गए, क्या कुछ है इस सेशन में, क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और जो सवाल आप किए अभी जी उसमें जैसे बिहार में मैट्रिक के रिजल्ट आ गए, इंटर का भी रिजल्ट आ गया। बिल्कुल। अब युवा जो है, जो बच्चे मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, अपने भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी। तो इन लोगों के लिए देखिए एक सलाह होगा, इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इनके पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि अपने आपको एक ऐसा मतलब पढ़ाई में लाइए, प्रशिक्षण कोर्स, ऐसा प्रशिक्षण कोर्स में लाइए जिसको प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उस कोर्स में आपको नौकरी खुद ब खुद लगे। नौकरी खुद ब खुद लगे नौकरी, इसमें आपको कहीं घूमने का जरूरत नहीं। पर आप जनरल समझिए कि अगर इंटर पास कर लिए और गांव में जनरल लोग देखते हैं कि वो उनके माता पिता कहते हैं कि चलो बीए में तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं, तो वो बीए पास करके क्या करेंगे? बीए पास करके कोई ऐसा रोजगार नहीं मिलता है जल्दी में, और वही इंटर पास करके अगर रोजगार उन्मुखी कोर्स में अगर अपना योगदान देते, रोजगार उन्मुखी कोर्स में कहीं जाके नामांकन लेंगे, तो
उसको कहीं ना कहीं कोर्स समाप्त होने के उपरांत नौकरी मिलेगा, प्लेसमेंट होगा कहीं ना कहीं, और जब तक प्लेसमेंट में वो नौकरी मिलेगा, प्राइवेट नौकरी मिलेगा, प्राइवेट नौकरी में वो काम करेगा, और तब तक आने वाले दिनों में सरकार के पास भी उसमें इतना वैकेंसीज है इस क्षेत्र में रोजगार उन्मुखी कोर्स में कि सरकार के द्वारा भी उनको चयन कर लिया जाता है। यानी ना सिर्फ निजी, आप सरकारी जो सरकारी है में भी 2 साल 3 साल के अंदर आपको जॉब लग जाएगा। तो क्यों नहीं आप ऐसा कोर्स कीजिए जिसको करने के कोर्स समाप्त होगा और उसके बाद आपको नौकरी सुनिश्चित है। तो ऐसे कोर्स में प्रशिक्षण देने के लिए एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्था हम अपना आए हैं बिहार में, जो संस्था हम चला रहे हैं, उसमें देखिए अभी 2019 में जब कोरोना काल हुए थे, 2019 में कोरोना काल के समय में पूरे विश्व में एक ही चुनौती था कि कैसे आदमी अपना मतलब जान बचावे। बिल्कुल उसमें जो चुनौती हुआ पूरे विश्व में, तो उस समय WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने आगाह किया, पूरे विश्व में सभी देशों का आगाह किया कि आपको चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत करना पड़ेगा, और जो व्यवस्था में अभी आप है इससे 100 गुना ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तो चिकित्सा व्यवस्था तभी मजबूत होगा जब चिकित्सा शिक्षा आपका मजबूत होगा। तो चिकित्सा शिक्षा को जो मजबूत होगा तो चिकित्सा सेवा भी मजबूत होगा। तो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है इस क्षेत्र में भी अपना काम शुरुआत किया था, कुछ लगभग 10 साल पहले से हम लोग करते आ रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जैसे अलाइड हेल्थ साइंस है, पैरामेडिकल का कोर्स होता है, इसमें आप देखिए कि छोटा से छोटा 1 साल का कोर्स होता है ड्रेसर का। ड्रेसर मात्र 1 साल का कोर्स होता है, और मैट्रिक पास जो बच्चा है वो ड्रेसर का कोर्स में एडमिशन लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जिसने बोर्ड कर लिया वो ड्रेसर बन सकता है। मात्र 1 साल का कोर्स है, 1 साल वो हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे किसी भी संस्थान में। हमारा जो भी संस्थान संचालित उसमें ड्रेसर सर्टिफिकेट मेडिकल ड्रेसर उसका नाम है, उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, और 15-20 हजार का नौकरी उनको किसी अस्पताल में कंपाउंडर का मिल जाता है। तो आप देख रहे होंगे जितना भी अस्पताल अभी खुला हुआ, जितना पूरे राज्य में हो या देश में अस्पताल, उनको ट्रेंड हैंड आदमी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ से मात्र 1 साल प्रशिक्षण प्राप्त करके करके अस्पताल में नौकरी करेगा। बगल में तो आईजीएमएस है, पीएमसीएच, वहां भी कहा जा रहा है कि भाई स्टाफ है ही नहीं, बहुत कम है स्टाफ। प्राइवेट में भी पहले तो कहीं भी जैसे अपने यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया, हम लोग सारे अस्पताल वाले से संपर्क रखते हैं, उसमें हम लोग उसका प्लेसमेंट करवाते हैं अपने प्लेसमेंट ऑफिसर के द्वारा। सिंपल देखिए कि डी फार्मा होता है फार्मेसी के कोर्स में, आप यहाँ से भी बाहर जाइएगा कहीं भी देखिएगा हर जगह दवा का दुकान है। और किसी भी दवा दुकान पर अगर सरकार इस चीज को डिफिनेट करने लगे कि दवा दुकान वही कर सकता है जो उसको दवा दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने का ऑथराइज्ड आदमी है, तो 75% दवा दुकान बंद हो जाएगा। क्योंकि डी फार्मा जो किए हुए हैं उन्हीं को दवा दुकान चलाने का लाइसेंस मिलता है। तो अपने संस्थान में एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में डी फार्मा का भी प्रशिक्षण होता है, जिसको 2 साल का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और किसी भी दवा दुकान पे जाके बैठेगा तो उसको 15-20 हजार का नौकरी मिलेगा उसको। तो इतना व्यवसाय का इतना संभावना है इसमें। तो बहुत सारे मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, जो हॉस्पिटल वाले हैं, तो संपर्क करते हैं कि भाई आप दीजिए, ट्रेंड जो है हर बैच से बच्चा निकलता है, हर बैच से हम लोग संपर्क करते हैं, बच्चे को बताते कि इस अस्पताल में, अब अस्पताल वाले को भी हम लोग यानी यहाँ से डिग्री लीजिए, पढ़ाई करिए और वहां पर नौकरी। अभी हमारे द्वारा देखिए जो संस्थान का संचालन किया जा रहा है उसमें जो कोर्सेज है, सबसे पहले देखिए जो सबसे कम समय का कोर्स था ड्रेसर, इसके बारे में भी आपको बताए। ड्रेसर के बाद आप लाइव टेक्नीशियन देखिए कि जितना भी ब्लड जांच सेंटर खुला हुआ उसको टेक्निकल हैंड आदमी नहीं मिलता है। आप कहीं जाइएगा, आप ही का ब्लड लेना है, अगर ब्लड जांच कर रहे हैं तो उसको 3 बार वो सुई देता है तब हैंड मिलता है, क्योंकि वो शिकायतें आती हैं और पता चलता है कि भाई वो ट्रेंड तो है। उस चीज का ट्रेनिंग हम अपने संस्थान में कराते हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल लाइव टेक्नीशियन है, ड्रेसर तो बता ही दिए, डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट है, जो सर्जन होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में ओटी में काम कर रहे हैं, उनको असिस्टेंट नहीं मिल रहा है, ट्रेंड लोग नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग ट्रेंड लोग दे रहे हैं कि आपको काम करने में सुविधा हो, असुविधा नहीं हो। उसके बाद आप आइए, जो आंख के डॉक्टर होता है, अपने ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का भी पढ़ाई होता है, ईसीजी टेक्नीशियन जो होता है उसका भी पढ़ाई होता है, 2 साल का कोर्स होता है। तो ये टेक्निकल चीज है ये सब। उसके बाद 2 साल से आगे जब बढ़िएगा तो अपने यहाँ जो अलाइड हेल्थ साइंस में 4 साल का भी कोर्स कराया जाता है। इसमें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है। आप एक फिजियोथेरेपी अगर 4 साल का ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, हमारे किसी भी संस्थान में फिजियोथेरेपी करते हैं, सिंपल जिस गांव से आप ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं हमारे संस्थान में, आप उसी गांव में वापस जाइए और मात्र
3 से 4 लाख रुपया का इक्विपमेंट खरीद के अपने ही दरवाजे पर एक क्लिनिक बैठाइए। आप खुद स्वतंत्र है, फिजियोथेरेपी अगर पास करते हैं तो अपना क्लिनिक खोलने के लिए खुद स्वतंत्र है। उसको सरकार से मतलब ये प्रावधान है कि खुद का क्लिनिक को खोल सकता है। अगर 5 पेशेंट ही रोज आता है तो उसको 500 रुपये ही मात्र फीस रखेगा, तो 2500 रुपया उसको दिन का कमाई होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट को। और 2500 रुपया अगर दिन का कमाई होता तो आप 30 दिन का जोड़ लीजिए कितना पैसा कमाता है। तो वो 50 से 60 हजार रुपया अपने गांव में जाके अपने ही घर में रह के कमा लेगा। तो ऐसे ऐसे कोर्स का अच्छा, किसी को अगर विदेश जाने की इच्छा हो तो वहां भी ये वैलिड है, ये डिग्री वहां भी वैलिड है? डिग्री पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पूरे वर्ल्ड में सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी डिग्री लीजिए और किन्हीं को विदेश जाना हो तो जाइए, आप आराम से नौकरी करिए। जहाँ पूरे वर्ल्ड में इसका वैलिड है, कहीं भी आप जाकर नौकरी प्राप्त वहाँ कर सकते तो स्वास्थ्य में, हेल्थ में लोगों का डिमांड है। के बाद आप आइएगा तो फिर अपने यहाँ एक कोर्स होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अभी जितना भी अस्पताल है उनको हॉस्पिटल मैनेजर की जरूरत, हॉस्पिटल चले मतलब बहुत सारा काम होता है जो मैनेज करना होता है, तो उसके लिए बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी पढ़ाई हमारे द्वारा कराया जाता है उसमें। और फिजियोथेरेपी से ही एक मिलता जुलता कोर्स है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आप देखते होंगे कि कोई बच्चा जो है जन्म से ही आवाज नहीं आ रहा मुंह से या सुन नहीं रहा है, उसको एक एक्सरसाइज के माध्यम से ही उसको बोलने के लिए सिखा दिया, बोलने लगता है और सुनाई भी देने लगता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और ऑटिज्म के जो पढ़ाई होता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में होता है, ये कोर्स भी हमारे द्वारा कराया जाता है। तो ऐसा बहुत सारा कोर्स है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला लड़का जो है हमारे यहाँ जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिलना। तो ये पैरामेडिकल कोर्स के बारे में ये तो पैरामेडिकल का। अब नर्सिंग में आइए, नर्सिंग में जैसे ANM का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है। आप देख लीजिए जितना भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर है ANM का ही नौकरी लगता है। पहले किसी अस्पताल में जाके काम करता आने वाले हर साल सरकार के द्वारा, इस बार भी 5000 ANM का बहाली हुआ बिहार में, इसके पिछले साल भी 5000 ANM का बहाली हुआ। तो जो लोग आ रहे हैं अब अच्छे से जो पढ़ाई करके आ रहे हैं उनको ANM में तुरंत नौकरी मिल जाता है। ANM के बाद 2 साल का वो कोर्स होता है। उसके बाद आइएगा GNM, जनरल नर्सिंग जो होता है 3 साल का कोर्स होता है। ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अगर आप ऊपर आते हैं तो जिला सदर अस्पताल है, उसमें उनका बहाली होता है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे उनका पोस्ट भी खाली होता है और जैसे प्रशिक्षण प्राप्त करता है यानी एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ाई करिए, डिग्री लीजिए और सीधे जाइए आप सरकार में नौकरी होगा। जब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं होता, संस्थान प्रतिबद्ध है कि आपको हम कैंपस प्लेसमेंट देंगे। जब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं हो रहा तब तक हम लोग उसको कैंपस प्लेसमेंट करा करके दे रहे हैं। इसके बाद अब उसी में 4 साल का कोर्स आएगा तो BSc नर्सिंग का कोर्स है। BSc नर्सिंग जो पास किया वो तो या तो नर्सिंग कॉलेज में टीचर बन जाता है या फिर बड़े अस्पताल में जैसे PMCH है, एम्स है, उस समय उनका बहाली हो जाता है। तो ये सब जो कोर्स है नर्सिंग का आएगा। फार्मेसी में आएगा तो पहले हम डी फार्मा के बारे में भी आपको बताए, उसी में बी फार्मा के कोर्स होता है। अब बी फार्मा जो है उसमें समझिए कि जितना भी दवा कंपनी है उसको बी फार्मा की जरूरत है। दवा बनाने वाला कंपनी अभी बिहार में बहुत कम कंपनी दवा का है। अगर बी फार्मा के बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे तो हो सकता है दवा कंपनी बिहार में भी आएगी तो उनको बिहार में उनका हो जाएगा। या खुद से कोई दवा बनाने के बारे में सोचे तो वो कर सकते, नौकरी नहीं करे खुद से दवा बनाने के बारे में सोचे तो खुद कर सकता है, क्योंकि उसको वही पढ़ाया जाता है। तो वो दवा कंपनी के लिए एक बेहतर रोजगार का अवसर है कि बी फार्मा करके आप दवा कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। ये तो नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के बारे में बताए। इसके अलावा भी नई चीजों को लेकर के एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अभी आया जो पॉलिटेक्निक का कोर्स है। 3 मैट्रिक पास कीजिए, 3 साल पढ़ाई कीजिए, कहीं ना कहीं आपको रेलवे में, कहीं ना सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है। तो जमाना आ गया, AI का जमाना है। AI में हम लोग का कोर्स का एप्लीकेशन पिछले साल सरकार दिया। AI में पॉलिटेक्निक में जो AI होता है उसका कितने दिनों का कोर्स है? 3 जो मैट्रिक पास करके आएंगे उनके लिए 3 साल का कोर्स है, और जो इंटर पास करके आएंगे उनका लेटरल एंट्री होता है, उनके लिए 2 साल का कोर्स होगा। तो इस तरह से पॉलिटेक्निक कोर्स, यानी मैट्रिक वाले भी जा सकते हैं और इंटर वाले भी जा सकते हैं। उनको डिग्री सेम मिलेगा। इंटर वाले को 2 साल पढ़ाई करना है, मैट्रिक वाले को 3 साल करना है। इसके बाद हम लोग इस बार मैनेजमेंट के भी क्षेत्र में पिछले 3 साल से अभी आए हुए हैं। मैनेजमेंट में जैसे अपने पास BBA और MBA की भी पढ़ाई होती है। कहीं भी आप कोई चीज को अगर कोई चीज कर रहे हैं उसमें मैनेज करने के लिए कुछ लोगों का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग उसको सोच करके पहले हम सिर्फ नर्सिंग पैरामेडिकल का संस्थान चला रहे थे। उसके बाद ये सोचे कि फिर इस संस्थान में भी कुछ और लोगों की जरूरत होती है, और लोगों की चॉइस भी तो है कि मुझे ये करना, हमको ये करना है। तो उसमें हम लोग फिर BBA का संस्थान लाए, MBA का संस्थान, और निजी संस्थानों में देखिए या गवर्नमेंट में MBA वाले को ढूंढा जा रहा है, MBA वाले को ढूंढा जा रहा है हर जगह। इसके बाद देखिए अब हम लोग को एक और परेशानी आई बीच में कि अब कंप्यूटर के क्षेत्र में भी बहुत सारे चीज सॉफ्टवेयर पर काम होता
तो हम अपने संस्थान में BCA का कोर्स लाए, MCA का कोर्स लाए। तो जरूरत के हिसाब से सभी कोर्स को हम लोग लाए कि जिनको जिस क्षेत्र में जाना है, जिधर आपको रुचि हो, आप पढ़ाई करिए, रुचि के हिसाब से लीजिए और जाकर के नौकरी। मेरा ये प्रेशर नहीं कि आप मतलब इंजेक्शन ही दीजिए, कंपाउंडर ही बनिए या नर्सिंग स्टाफ ही बनिए। आपको जिस क्षेत्र में रुचि है, इतना सारा कोर्स का प्रशिक्षण हम लोग करा रहे हैं। और हमारा जो संस्थान है, एक पटना में भी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटेल नगर में है। अच्छा, पटना में भी है? पटना में भी है। एक कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पश्चिमी पटेल नगर में है। उसमें ये वहाँ पर जो पैरामेडिकल अलाइजेशन कोर्सेज है, जैसे उसे ड्रेसर हो गया, OT असिस्टेंट हो गया, DMLT, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और एक ANM ट्रेनिंग स्कूल पटना में है, जिसमें सिर्फ ANM का पढ़ाई होता है, सौम्या कृष्णा ANM ट्रेनिंग स्कूल। पटना से बाहर चलिएगा तो समस्तीपुर में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, जिसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल के सभी कोर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी, ये तीनों के कोर्स उसमें सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। और उसी जगह समस्तीपुर में ही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसमें BBA, BCA, MCA और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। और एक BBA, BCA का सिर्फ कॉलेज है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट। तो ये 3 संस्थानों का संचालन समस्तीपुर में सदर, मतलब समस्तीपुर मेन सदर इलाका वहां पर है। और एक समस्तीपुर में ही दलसिंह सराय में विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, उसमें नर्सिंग का कोर्स और पैरामेडिकल का कोर्स का पढ़ाई हो रहा है। और इसके बाद वहां से और आगे बढ़िएगा तो मधेपुरा में एक संस्थान है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज, एक ब्लॉक, मतलब पूरा समझिए कि एक ब्लॉक में उस कॉलेज को हम बनाए, जहां से मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज कभी खुलेगा। हम उस जगह ले गए कि वहां से सुदूर देहात से लोग हैं, उसी जगह पढ़ाई करें, मतलब वहां पर उसका लाभ लेकर उसी जगह उसको पटना नहीं जाना पड़े, फिर पटना से बाहर नहीं जाना पड़े, सब कुछ होता रहने का उसको इंतजाम करना होगा, फिर उसको हॉस्टल में रहना होगा। तो घर से आइए, पढ़ाई करिए, फिर वहाँ पर तो घर से आइए, क्लास कीजिए और 10 बजे से 4 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है। जो नजदीक गाँव के लोग अपना पढ़ और जा रहे हैं। अभी भी 100% सीट इंटेक मधेपुरा जिला के लोग से ही है और मुरलीगंज के ही लोग से है। और मुरलीगंज के लोग उसमें आते हैं, क्लास करते हैं, पढ़ाई करके जाते हैं। कितना सुविधा हुआ, देखिए वो जाते हैं पटना में, आता उनका रहने का खर्चा कम से कम पटना में कहीं भी लोग रहेगा तो 6 से 7 हजार रुपये महीना खर्चा होता है, तो वो उसको बचत हो रहा है वहाँ पे, वहाँ पर कॉलेज खुलने से। इसी तरह पूर्णिया में हम लोग एक फिजियोथेरेपी का और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक कॉलेज खोले कि पूर्णिया, चूंकि आप देख रहे होंगे सीमांचल का पूरा डॉक्टर का हब है, तो वहाँ पर डॉक्टर का हब है। और उसी जगह अगर फिजियोथेरेपी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक संस्थान होता तो वहाँ जितना भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, शाम के शिफ्ट में काम कर रहे हैं, सुबह के शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आके हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और फिजियोथेरेपी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग करेंगे। तो उनको हो सकता है अभी कम पैसा मिलता होगा हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त कर लेंगे तो उसको ज्यादा पैसा पर जॉब मिलेगा। उनकी तो मतलब जरूरत इतनी है पूर्णिया में, हॉस्पिटल में जो सर हम ये कर रहे हैं आपको कि हॉस्पिटल में जो सिंपल देखिए, जो हॉस्पिटल में स्टाफ रखा जाता है वो स्टाफ अभी नॉन टेक्निकल पढ़ा लिखा नहीं, मतलब वो जनरल डिग्री से पढ़ाई किए हुए हैं, उनको अभी उसको अगर 10,000 रुपया महीना पर कोई रख लेगा, अस्पताल के काम करेगा। वही स्टूडेंट अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का पढ़ाई कर लेगा 3 साल का, सैलरी बढ़ जाएगी, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी और अस्पताल वाला उसको उपयोगिता बढ़ जाएगी, उपयोगिता बढ़ जाएगा। तो इस तरह से करके हम ऐसे कोर्स का ला करके इतने संस्थान का स्थापना करके एक मतलब जो हम लोगों का समझिए कि सारे संस्थानों को मिला के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बना है। तो इसके द्वारा लगातार मेरा प्रयास रहा है कि चाहे जो भी छात्र हमारे संस्थान में कर ले, गरीब हो, पैसे वाले हो, सब के लिए सुविधा देते हुए हम उसको पढ़ाई करवाएंगे और नौकरी के द्वार तक पहुंचाएंगे, नौकरी के द्वार तक पहुंचाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिनको अगर मान के चलिए, क्योंकि बिहार की स्थिति और अगर हाशिए पर लोगों रहने वाले लोगों की बात आपने कर दी, इसलिए अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ा सा आर्थिक मामले में कहीं कमजोर, देखिए बिहार में मतलब हम अपने एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो काम कर रही है, 2 तरह का बात है। एक पहला तो हम सरकार से बात करते हैं, सरकार के क्या इसमें योगदान है। बिहार सरकार में आज 2017 में ही हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उस समय एक योजना लाए थे, आर्थिक हल युवाओं को, 7 निश्चय योजना, आपको पता होगा कि 7 अच्छी तरह जानते होंगे 7 निश्चय योजना को। तो 2017 में 7 निश्चय योजना को लागू किया गया था। उसके अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल की योजना था, और उस योजना के अंतर्गत एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना था, जिसमें बिहार से जो बच्चे इंटर पास किए हैं, जो मैट्रिक पास किए हैं बिहार से, इंटर और मैट्रिक पास कर बिहार के रहने वाले, जिनका आधार कार्ड और बिहारी मतलब निवास स्थान बिहार का है, उनके लिए सरकार उस समय एक योजना लाई थी कि आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख रुपये तक का ऋण सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और ये फ्री में नहीं दिया जा रहा है, मतलब फिर आफ्टर जॉब आप इसको, आप जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद 6 माह के बाद इनको आपको 82 किस्तों में वापस करना है। तो
हम लोग इसलिए कहते हैं कि अगर आप सरकार से वो लोन लेके पढ़ाई भी करते हैं तो आप ऐसा कोर्स में पढ़ाई कीजिए जो पढ़ाई करने के बाद कहीं पर आपको कुछ ना कुछ प्राइवेट में हो तुरंत नौकरी मिल जाए, ताकि आप उसको 6 महीने के बाद रिटर्न कीजिएगा। 3000-4000 रुपया महीना उसको, तो पढ़ाई भी हो गई और जॉब भी लग गया, और फिर आप जो है कर्ज मुक्त भी हो गए, कर्ज मुक्त भी हो जाएगा। और अभी तो वर्तमान समय में उस योजना में सरकार एक और चीज ऐड कर दिए थे, उस समय 2% ब्याज देना था, अभी ब्याज फ्री हो गया, ब्याज मुक्त हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि इस समय ये घोषणा हुई थी कि घोषणा हुआ कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से पढ़ेंगे पैसा लेकर के उनका ब्याज नहीं देना है, पढ़ाई समाप्त होने का फिर वो पैसा उनको वापस करना। कितना बड़ा सरकार का योजना है कि मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा इस योजना से, बिहार में जो इंटर मैट्रिक पास किया, इस योजना से वंचित नहीं रहेगा, सबको उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा। इसके बाद हम बता रहे हैं वो तो हो गया कि सरकार के योजना, सरकार पढ़ाई के लिए लोगों को लोन दे रही है, लोन मतलब लेके बच्चा पढ़ेगा, पढ़ाई करेगा, नौकरी होगा। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रति वर्ष, आप लोग जानते होंगे कि हमारे द्वारा भी प्रति वर्ष एक स्कीम निकाला गया था, 2022 से हम लोग इसको कर रहे हैं। हमारे संस्थान में जितना भी संस्थान में जो भी कोर्स में प्रशिक्षण हो रहा है, एक एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का छात्रवृत्ति परीक्षा होता है। प्रति वर्ष प्रति सेशन में नामांकन के लिए जो हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं, उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रति कोर्स में जो नामांकन लेने के लिए जो बच्चे फॉर्म भरता है, उसमें परीक्षा फल के उपरांत जो 1 और 2 रैंक पर आता है उसको हम लोग अपने संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान के द्वारा, मतलब ये उनको डायरेक्ट नहीं दे करके उनका फीस हम लोग माफ करते हैं। जैसे 1 रैंक पर कोई आया और उसको बीएससी नर्सिंग कोर्स हमारे यहाँ करना, और बीएससी नर्सिंग में नामांकन लेने के लिए हमारे यहाँ फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के उपरांत उसका परीक्षा हुआ, परीक्षा में रिजल्ट अगर 1 रैंक पर आता तो उनका पूरी तरह फीस उनका निःशुल्क उसको हम लोग फी माफ 4 साल हम लोग निःशुल्क, कोई फी नहीं लिया जाएगा, कोई बस आइए एडमिशन लीजिए, एडमिशन हुआ और पढ़ाई करिए, आपको 4 साल का जो कॉलेज का फीस होता है टोटल फीस माफ हो फिर गया, अपना नौकरी कीजिए। तो ये स्कीम हमारे द्वारा किया जा रहा है, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा, और इसमें कम से कम साल में 50 ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जिनको निःशुल्क हम लोग पढ़ाते हैं। और उसके बाद एक और भी है, जैसे गांव में हम लोगों का कॉलेज है, तो उस गांव के आसपास के लोगों को भी हमने कहा है कि एक अपने नाम से ही एसके मंडल जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो एसके मंडल छात्रवृत्ति योजना एक अलग लाए हैं जो पैरामेडिकल के कोर्स में, अगर उस गांव का जनप्रतिनिधि जो होता है या मुखिया से है, सरपंच जी है, जो भी अगर किसी बच्चे को चिन्हित करता है कि ये बच्चे वाकई जरूरतमंद है, पढ़ाई करने में मन लगेगा इनको, लेकिन इसके पास पैसा नहीं, अगर कोई इसको थोड़ा सा मदद कर देगा तो ये पढ़ के करेगा, तो उनसे एक हम लोग मांगते हैं अनुशंसा, और उसका भी हम लोग निःशुल्क एडमिशन कराते हैं। तो इसके तहत भी लगभग 30 से 35 आदमी सालाना एडमिशन हमारे यहाँ होता है। तो लगभग 85 बच्चे ऐसे साल में होता है जिनका कि निःशुल्क पढ़ाई हमारे संस्था के द्वारा कराया जा रहा है, और उसमें जो है 2nd पोजीशन पर भी आने वाले लोग हैं, उनका आधा शुल्क माफ है। अच्छा, जो पहला रैंक तो फ्री हो गया। कोशिश है कि जो कुछ करना चाहता है, जो हम कर सकते हैं उसके लिए हम आगे करेंगे। इसके मतलब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो उसके लिए खड़ा रहेगा। जो भी बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, मतलब पैसा नहीं है, पढ़ाई रुकेगी, पढ़ाई नहीं रुकेगा, उसको हम लोग पढ़ाएंगे, और जो विजन है वो पूरा, विजन जो है उसका पूरा सपना है वो पूरा। तो हम लोग यही कहते हैं सभी लोगों से, आप पढ़ाई कीजिए। अगर आप जान रहे हैं, हमको ये लगेगा कि आप पढ़ने के लिए इच्छुक और पढ़ के आप कुछ कर सकते हैं, और आपके पास पैसा नहीं, गार्जियन नहीं है। हम लोग कोरोना काल में भी किए थे कि जिनके माता पिता कोरोना काल में एक्सपायर कर गए थे, उनके बच्चे को हम लोग अनाउंस किए थे आप लोगों के माध्यम से कि आप आइए हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, हम निःशुल्क आपको पढ़ाएंगे। तो लगातार हम लोग करते आ रहे हैं इस तरह से। देखिए, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अमित जी, बिहार में पोटेंशियल बहुत, और अब वो वक्त आ गया है कि अब हम लोग यहाँ से कैसे आगे बढ़े, और इसमें हम सब की भूमिका होनी चाहिए, हम सब की जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार के कार्यों की उन्होंने तारीफ भी की कि भाई मैंने लगातार देखिए 2 दशक से ज़्यादा का वक्त उन्होंने कितना विकास का काम किया, कितना बिहार को आगे बढ़ा। बिहार जो है, जो भी समझिए कि जैसे आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हो गया, जो हम लोगों से संबंधित चीज़ है, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इतना लाभान्वित हुआ लोगों के लिए कि लगभग हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी योजना है सरकार की, सरकार का बहुत बड़ा योजना था ये, जितनी प्रशंसा की जो है वो कम है। और दूसरी बात ये भी देखना होगा कि देखिए अब बिहार में कैसे उद्योगपति आ रहे हैं पूरे, मतलब समझिए बिहार में मतलब प्रतिभा का कमी नहीं है। हमारा और आपका काम है उसको बाहर निकालना। बिल्कुल, जो काम आप बखूबी कर रहे हैं, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है बखूबी वो काम कर रहा है। और हम चाहते हैं कि आप ही की बात को हम दर्शकों तक पहुंचा दें कि देखिए वैसे बच्चे, वैसे अभिभावक जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है सब आगे बढ़े, कुछ बेहतर करे, और कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है, तो उसके लिए एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। इन्होंने खुलकर कहा कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं और
हमारी अपनी भी योजना है। हम चाहते हैं कि वैसे बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं तो संस्थान आपके लिए खड़ा है, आपको कोई परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरी बात देखिए कि बिहार भी अब जो है उद्योग का हब बनने जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अब अडानी बंधु भाई परिवार के साथ बिहार आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और ये शुरुआत हो गई है, अब ये शुरुआत हो गई है। अब आपको बेंगलोर, दिल्ली और ये तमाम जो अब आप शहर की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, बिहार अब अग्रणी राज्यों में शुमार होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ये तमाम डिग्रियां ले लेंगे तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी आपको बुलाएगी, संस्थान आपको बुलाएगी, और गवर्नमेंट में भी जो वैकेंसी है भाई ऐसे लोगों के लिए ही तो है। ऐसे लोगों के तो लिए डिग्री लीजिए, नौकरी पाइए, फिर क्या दिक्कत है। तो ये तमाम जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस तमाम कार्यों के लिए। थैंक यू। कि आप बिहार के जो बच्चों के लिए जो आप सोच रहे हैं, जो आपका विजन है। और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से भी जब हमने मुलाकात की, उन्होंने भी कहा कि अमित जी बिहार में काफ़ी पोटेंशियल है, हम सबको मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और कोशिश यही करनी होगी कि बिहार में हाशिए पर जो लोग जुड़े हुए हैं या जो भी बच्चे कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके साथ हैं। तो आप जितने भी युवा हैं जो देख रहे हों इन तमाम कार्यक्रम को, तो अब देर मत करिए। और जिनकी जिस क्षेत्र में जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सेक्टर आपने सभी सेक्टर के बारे में स्वास्थ्य से लेकर के मुझे लगता है एएनएम, जीएनएम, फिजियोथेरेपिस्ट और तमाम जो है आपने गिना दिया। और फिर पॉलिटेक्निक को लेकर के आपने बात कह दी, बीसीए एमबीए को लेकर के आपने बात कह दी, एमसीए को लेकर के आपने बात कह दी। यानी किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आप आइए, और आप जैसे भी हैं आप आइए, आप एडमिशन कराइए। और फिर नौकरी के लिए सोचना नहीं है, नौकरी जिनको देनी है वो खुद आएंगे, आपसे संपर्क करेंगे, यानी आप सिक्योर्ड हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बिहार में बहुत मतलब वो जो कहते हैं ना कि बेरोजगार, वो मिलेंगे ही नहीं, वो मिलेंगे नहीं। जो स्किल्ड होंगे, जिनके पास डिग्री होगी, वो खाली नहीं बैठेंगे। हम मतलब आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहेंगे उन सभी छात्र छात्राओं को जो अभी घर पे बैठे हैं, जो इस बार मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए और पहले से जो पास किए हैं। आप मतलब देर मत कीजिए, रोजगार उन्मुखी कोर्स को सेलेक्ट करके अपना नाम कब कौन वैकेंसी आ जाएगी पता चला आपने कुछ किया ही नहीं, समय आप सोचते विचारते रहेंगे। इसलिए देर नहीं करना है, उस समय लोग को पछतावा, जिस क्षेत्र में जाना है आप जल्दी करिए। और महज मुझे लगता है कि आपने जो गिना एक वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष का यही सारे कोर्स है जिसमें आपको जाना है, जाइए। और समय तो यूं ही बीत जाती है, लेकिन आप एक अच्छे मुकाम पर होंगे वक्त आने पर। इसलिए हमारी कोशिश थी स्वराज पोस्ट की, और हमारी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि जो जनहित के मुद्दे हो, जो आम आवाम से जुड़ी हुई खबरें हो, वो हम दिखाते रहे। इसलिए हमने आज एसके मंडल साहब को हमने इन्वाइट किया कि आप बताइए कि आप बिहार के युवाओं के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। वैसे अभिभावक जो अपने बच्चे के लिए परेशान रहते हैं, उनके लिए आप कुछ क्या करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते और समझते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप अपनी राय, अपना कमेंट जरूर करें।